2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 कोने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। किसान साथियों, धान की रोपाई किए हुए अगर आपको 8 से 10 दिन हो चुके हैं तो भैया आपको 8 से 10 दिन के बाद आपको कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। और फर्टिलाइज़र का कम्बिनेशन सबसे बड़ा मायने होता है कि फर्टिलाइज़र का कौन सा ऐसा कम्बिनेशन हम करेंगे, कौन सा ऐसा कम्बिनेशन इसमें मिक्स करके हम अपने फर्स्ट जो फर्टिलाइज़र अपने हम धान के फसल में डालेंगे, जिससे हमारे धान की जो ग्रोथ है और जो धान के कल्ले हैं वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करें और उसमें से कल्लों की संख्या का ज़बरदस्त फुटाव हो। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको केवल और केवल सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। सच के सिवा और कुछ नहीं दिखाया जाता है। किसान हित में जो भी जेन्युइन चीज़ होता है, क्योंकि हम भी एक किसान हैं, हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले छोटे किसान हैं और छोटे किसान के बेटे होने के नाते प्रैक्टिकली तौर पर मैं जो चीज़ अपने फसलों में प्रयोग करता हूं, चाहे एनीबॉडी कोई भी फसल, जिस फसल की मैं खेती करता हूं, और वही एक्सपीरियंस और वही अनुभव मैं आप तमाम सभी किसान साथियों को शेयर करता हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हमने धान की अपनी रोपाई करा दी है। हालांकि हमारे धान की रोपाई करे हुए लगभग 18 से 19 दिन के लगभग हमारे धान की रोपाई किए हुए हो चुके हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट टर्म में कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था और फर्टिलाइज़र का प्रयोग कितने दिन बाद मैंने पहला किया था, और उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से पहले मैंने क्या क्या सावधानी बरती थी, आज तमाम जानकारी आपको मैं अपने वीडियो में देने वाला हूं। और उसके साथ साथ फर्स्ट फर्टिलाइज़र देने के बाद हमारे धान की कंडीशन क्या है, हमारे धान की जो ग्रोथ रेट है वह क्या है। आप बने रहिएगा वीडियो में, तमाम सारी जानकारियाँ आपको मैं वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम धान के खेतों पे चलते हैं और दो वैरायटी की धान दिखाऊंगा। एक आपको बंगाल टाइगर रेड मंसूरी की वैरायटी दिखाऊंगा कि उसका कंडीशन क्या है 18 से 19 दिन के बाद, और हमारा जो है एक हमारा जो है जो आता हमारे खासकर बिहार और यूपी में जिसकी खेती की जाती है, जिसको एक हमारा है बंगाल टाइगर रेड मंसूरी और दूसरा है गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी धान है। दो ही वैरायटी हमने अब की सीज़न हमने धान की खेती करी है और हम करीब हमारा धान की रोपाई करे हुए लगभग 18 से 20 दिन हो चुके हैं। मैंने क्या किया था और धान की रोपाई के समय मैंने क्या किया था, धान की रोपाई के 3 दिन के बाद मैंने क्या किया था, और धान की रोपाई के 8 दिन के बाद मैंने कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था, और उसके बाद हमारे धान का कंडीशन अभी क्या है 18 से 20 दिन होने के बाद, तमाम आपको मैं सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। तो चलिए हम खेतों पे चलते हैं। किसान साथियों, अब आ जाते हैं, देखिए हमारा ये गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी धान है और भैया इसकी रोपाई करे हुए हमारा आज लगभग 18 दिन कंप्लीट हो रहा है और ये हमारा गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी धान है। किसान साथियों, अगर यह धान सही से लग जाए और धान की अगर देख रेख अगर आप सही से कर देते हैं तो भैया 8 से 9 क्विंटल के लगभग प्रति बिघे के हिसाब से इसकी उपज जानी तय है। हाँ, बशर्ते शर्त क्या है कि धान की केयर और धान की देखरेख और सही ढंग से इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना। अब किसान साथियों बात आ जाती है
कि भैया हमने जब धान की रोपाई करी थी तो धान की रोपाई के समय हमने कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि धान की रोपाई के समय मैंने किसी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया था। जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि इस खेत में धान की रोपाई के तुरंत बाद, यानी मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटे के बाद भैया हमने इसमें मात्र और मात्र फिटकरी का प्रयोग किया था। और फिटकरी ज़्यादा नहीं, सिवाय और केवल 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मैंने उसी टाइम, जैसे कि खाद का छिड़काव करते हैं उसी तरह मैंने क्या किया था, फिटकरी का छिड़काव कर दिया था ओनली। अब भैया धान की रोपाई के 3 दिन बाद भी आप फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी कर सकते हैं, या 8 दिन बाद भी कर सकते हैं। अगर जनरली तौर पे कह लें तो धान की रोपाई के समय ही आपको जो फर्टिलाइजर देना है, जो ऑर्गेनिक देना है, आप दे लें। और अगर हमारी बातों को आप फॉलो करते हैं तो भैया हम धान की रोपाई के 8वें दिन हम क्या करते हैं, अपने धान के फसल में फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजर हमने जो इसमें दिया था, सिंपली हमने इसमें क्या किया था भैया, मात्र यूरिया 7 से 8 केजी प्रति बीघे के हिसाब से, और भैया हमने दानेदार रेड पोटास जो होता है हमने उसका प्रयोग किया था, और किसी भी फर्टिलाइजर का हमने प्रयोग इसमें नहीं किया था। अब धान की कंडीशन आप देख रहे हैं, धान रोपाई के 8वें दिन हमने इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था, और प्रयोग करने के बाद आज 18 दिन हो रहा है। और भैया इसमें जो खरपतवार थे ना, खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करने के लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसमें खरपतवार मैंने कैसे खत्म किया था, वह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले यह आप धान की कंडीशन देख लें, और इसमें कल्लों की संख्या आपको मैं दिखाते चलूंगा, और लगभग खेत के हर कोने से आपको मैं दिखाऊंगा। अब कल्ले की बात कर ले तो अभी क्या कंडीशन है धान के कल्लों की, आप के सामने मैं गिन के इसको दिखा रहा हूँ काउंटिंग करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। उसके बाद हो गया 26 27 28 29 30 31 32 33। अब किसान साथियों, अभी धान की रोपाई करे हुए हमको 18 से 19 दिन हो रहे हैं, और अभी कल्लों की संख्या हमारे खेतों में लगभग 30 के आसपास है, एक धान के पौधों में कल्लों की संख्या। अब इसमें से हम कोई जो सबसे कमजोर धान का पौधा होगा हम उसको ले लेते हैं, और उसी के हिसाब से, हालांकि इस खेत में आपको कहीं भी कोई भी आपको पौधा कमजोर दिखेगा नहीं, और इसका आप देख रहे हैं क्वालिटी धान का, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से जो हमको इसमें सबसे वीक और सबसे जो कमजोर पौधा दिखेगा हम उसकी काउंटिंग करते हैं, और खेतों के बीच आकर के, ऐसा नहीं है कि हम एक साइड से आपको दिखा रहे हैं, खेतों के बीचों बीच आकर के हम इसमें से देखते हैं। अब देखिए हम दूसरे पौधे के कल्लों की संख्या को हम काउंटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। किसान साथियों 31 है। मैंने 2 पौधे आपको इसी खेत में दिखाए। यह करीब आधे एकड़ के लगभग ये हमारा खेत है, और इस खेत में हमने गंगा कावेरी का कृष्णा जो वैरायटी धान है इसकी हमने रोपाई कराई थी। अब आ जाते हैं खेत की, अब अगले साइड में आ जाते हैं, और वहां से आपको हम काउंटिंग करके दिखा देते हैं कि इधर का क्या हाल है। देखिए अब इसमें से, अब यह आप जान ले कि इस खेत का सबसे वीक जो पौधा है उसकी हम काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये सबसे वीक पौधा है, इसमें 25 कल्ले निकले हैं। किसान साथियों, अब ये भैया देख लीजिए कि हमने इसमें फिटकरी का प्रयोग किया था धान की रोपाई के समय, और उसके 8 दिन बाद हमने इसमें प्रयोग किया था केवल नाइट्रोजन और दानेदार रेड पोटास का हमने इसमें प्रयोग किया था। अब आ जाते हैं इसमें, अब आपको इसमें खरपतवार भी आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना इसमें साई दिखेगा, ना दूब दिखेगा, ना मोथा दिखेगा, ना गाजर दिखेगा, ना इसमें जोबड़ा दिखेगा, और ना ही इसमें मिर्ची दिखेगी। हमारे बिहार में एक खरपतवार होती है मिर्ची, ना वो दिखेगा, ना केना दिखेगा। मतलब इसमें आपको कोई भी खरपतवार नहीं दिखेगा। इसका रीजन भैया क्या था? इसका रीजन यह है कि हमने धान की रोपाई के तीसरे दिन ही खरपतवार नाशक हर्बिसाइड का प्रयोग हमने इसमें कर दिया था। उसका प्रयोग जब आप धान की रोपाई करा लें उसके तीसरे दिन खेतों में पानी होना चाहिए, और इतना ध्यान दें कि पानी कम से कम उसमें 24 घंटे तक रहे। जब आप खेतों में उसका छिड़काव कर दें, जगह जगह उसका छिड़काव होता है, एक स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अब आप देख लीजिए, आप इसमें आप कह लें फर्टिलाइज़र का कमाल है या फिटकरी का कमाल है, तो मेरे हिसाब से भैया स्टार्टिंग में जो फिटकरी होती है ना, उसका ज़बरदस्त कमाल है, और इसका ज़बरदस्त आपको बेनिफिट और फ़ायदा आपके सामने दिख रहा है। अभी आपको अनुपात अगर हम लेकर के चलें पूरे खेत का, तो 28 से 30 कल्ले आपको इस धान के फसल में अभी दिख रहे हैं। अब इस कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, अब धान के कल्लों की जब हम संख्या बढ़ाएंगे, तो भैया धान की कल्लों की संख्या हम कैसे बढ़ाएंगे? तो प्रैक्टिकली तौर पे देखिए, मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, बहुत सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे आपको पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिससे आप धान की कल्लों की संख्या ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि भैया उसके लिए आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए,